ओम जय 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 नमोस्तु 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 सिमंदर भगवान नो जय हो। श्री कुंद कुंद आचार्य देव नो जय हो। जीवन शिल्पी पूज्य सदगुरु देव नो जय हो। आज मेरे को थोड़े तत्व के विचार आए, तो आप लोगों के सामने में, मतलब चिंतन पूजा के सामने मैं रखता हूँ। क्योंकि बहुत सी ये अपना जैन दर्शन है ना, विशाल एक समुद्र ही समझो नहीं, इतना है। लेकिन अपन गुरुदेव के पास से जो समझे हैं ना, उसमें भी जो मुख्य मुख्य बिंदु है ना, गुरुदेव ने तो 9,000 प्रवचन किए, मतलब 8,400 प्रवचन तो सोनगढ़ में ही किए। तो उसमें तो इतनी शास्त्र के अनुसार बहुत सी बात आती है। लेकिन अपने को तो प्रयोजनभूत इसमें से क्या है, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या है, ये से कुछ मुख्य बिंदु या मुख्य तत्व का जो सब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर थोड़ा को मेरा विचार है और तुम दोनों के सामने मुझे बताने का है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि गुरुदेव के प्रभावना योग से बहुत से लोग तैयार हो गए और बहुत से लोग विद्वान भी हो गए। और गुरुदेव के जाने बाद गुरुदेव नहीं रहे, इसलिए शिविर वगैरह बहुत सा सब चल रहा है। लेकिन मेरा अनुभव या जो मेरी समझ है, हाँ, और इस हिसाब से मैं आपको तुम दोनों को खास बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, संपूर्ण रूप से समझो ना, गुरुदेव को ही सुनो। बाकी दो पांच ऐसे है जो आपको अच्छा लगे और आपकी समझ बढ़ती जावे, तो उनको सुनना है तो सुनो। बाकी विद्वानों को सुनने का जरा भी मेरा तो आपको सिफारिश नहीं है, क्योंकि इसमें अपना कुछ न कुछ अभिप्राय आ जाता है। तो गुरुदेव ने कुछ बाकी नहीं रखा है, तो आप गुरुदेव को सुनते रहो। और 3 टाइम गुरुदेव का, अभी सोनगढ़ में क्या और देवलाली में क्या, 3 टाइम प्रवचन चलता है। तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। हाँ, तो इसमें इसलिए आपको गुरुदेव के प्रवचन पर ही सबसे ज़्यादा हो ही देने का है। अच्छा, अभी यहाँ जो देवलाली में पुरुषा सिद्धि की 5वीं गाथा चली थी। अभी गुरुदेव की विशेषता क्या है मालूम है? ये वो 5वीं गाथा वाला प्रवचन मैंने कई दफ़े पुरुषा सिंह जी का सुना था सोनगढ़ में, और यहाँ भी सुना था। लेकिन अब की बार जब मैं सुना ने, तो एक शब्द पर मुझे बहुत थोड़ा ज़्यादा समझ में आया। मतलब ऐसा लगा कि ये शब्द मेरे को ख्याल में ही नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरुदेव का ये जो बेंसी कहते हैं कि श्रुत की लब्धि है। तो गुरुदेव को जब भी आप सुनेंगे ना, हाँ, तो कुछ ना कुछ नया 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 समझ में आता है। इसलिए गुरुदेव को ही सुनो। अच्छा, तो इस दफ़े जो 5वीं गाथा का मुझे एक शब्द बहुत प्रिय हुआ, वो क्या है? भूतार्थ बोध विमुख। और उस ये नास्ति से है। तो इसका अस्थि क्या? तो भूतार्थ बोध सन्मुख। तो भूतार्थ बोध सन्मुख क्या और विमुख क्या? तो उसकी मुझे चर्चा करनी है। हाँ, तो इसमें अपन पहले लेते हैं अस्थि की वाली बात। तो भूतार्थ बोध सन्मुख, यानी 11वीं गाथा में जो कहा है, क्या कहा है कि 12वीं गाथा नहीं, परमात्मा प्रकाश की 68वीं गाथा में कहा है कि जिनवर देव जीव उसको कहते हैं जो उपजता नहीं, जो मरता नहीं, जो बंध मोक्ष को करता नहीं। अथवा तो जो उत्पाद व्यय रहित है, उसको जिनवर देव जीव कहता है। ऐसी ऐसी समझ, हाँ, अथवा तो ऐसी इस बात का स्वीकृति, वो भूतार्थ भोग सन्मुखता है। मतलब उसने भूतार्थ जो है, हाँ, भूतार्थ का जो बोध दिया, उसका उसने स्वीकारा है। तो क्या, तो ये परमात्मा प्रकाश वाली गाथा को याद करना कि 68, हाँ। तो जिनवर देव उसको जीव के, तो गुरुदेव परमात्मा प्रकाश की ये गाथा को बहुत आधार देते थे। और गुरुदेव तो देते थे, लेकिन जयसन आचार्य की 320 गाथा बहुत बहुत प्रसिद्ध और बहुत मार्मिक है कि एक गाथा पर गुरुदेव का 10-10, 11-11, 12-12 प्रवचन चलता था। वो जयसन आचार्य की ये जो टीका है ना, उसमें भी ये परमात्मा प्रकाश की ये 68वीं गाथा का आधार दिया है। जो जो
जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, मतलब उपजता नहीं है, व्यय होता नहीं है, ये जो 68वें का था उसका आधार दिया है। तो एक खास विषय है। तो ये भूतार्थ बोध सन्मुख में क्या लेने का, तो कि ये ऐसा जीव मैं हूँ, ये स्वीकार का नाम है। भूतार्थ बोध को आपने स्वीकार किया। अच्छा, दूसरा क्या और भी, तो कि 11वीं गाथा में जो लिया कि पर्याय को, अपने को पर्याय नहीं मानना और पर्याय को अपने को द्रव्य रूप ही मानना। मैं ही द्रव्य हूँ, द्रव्य मेरा है ऐसा नहीं, मेरे में तो दोपना हो गया, मैं ही द्रव्य हूँ। तो 11वीं गाथा में वो समझाना चाहते हैं कि गुरुदेव के एक ही प्रवचन में आया है, जो समय सर की 70वें दफे का मेरे ख्याल से 41 नंबर का प्रवचन, उसमें एक ही बार ये आया है कि पर्याय पर्यायपने नहीं मानना, पर्याय अपने को पर्यायपने नहीं मानना और पर्याय अपने को द्वैयपने मानना। तो ये भूतार्थ बोध सन्मुखता है। तीसरी और बात, मैं जिसमें नहीं वो मैं हूँ। मैं यानी कि पर्याय वो जिसमें नहीं है, तो कि वो त्रिकाली द्वैय स्वभाव में नहीं है, वो मैं हूँ। तो ये जो विषय है न, ये विषय मूल है। ये जो अनंत काल से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण रूप ये विषय है। और भी विषय तो बहुत है, जैन दर्शन तो पूरा विशाल है इतना, लेकिन ये जो विषय है न, ये विषय को खास अपने को ग्रहण करने का है। तो भूतार्थ बोध में ये लेने का है, सन्मुख में। अच्छा, भूतार्थ बोध विमुख में क्या लेने का है, तो कि मोटे रूप में तो जो मूल दिगंबरी में चलता है, व्यवहार करते करते निश्चय होता है, ऐसा समझना स्वीकारना, वो विमुक्ता है, भूतार्थ बोध की विमुक्ता है। फिर इससे थोड़ा सूक्ष्म आगे चले तो राग और पुण्य, उससे संबंध है, इसलिए इससे मेरा आत्म कल्याण होगा। वो दूसरा पॉइंट है भूतार्थ बोध विमुक्ता का। अच्छा, तो इसमें भी थोड़ा और सूक्ष्म जाने का, कि वहाँ गुरुदेव ने ये बोला कि राग रूप और पुण्य, राग और पुण्य से संबंध है, इसलिए आत्म कल्याण है। तो संबंध है इतना मानना स्वीकारना, वो तो सही है न, क्योंकि पर्याय में तो है। अपने को क्या लगता है कि आधा वाक्य है न, वो तो सही है, इतना स्वीकारना सही है। राग और पुण्य से संबंध है, इतना मानना सही है, इससे मेरा आत्म कल्याण होगा, वो विपरीतता है। और यहाँ जो विमुख शब्द लिया है न, उसमें हर दफे गुरुदेव ने बोला उसका नाम मिथ्यात्व है, उसका नाम संसार है, और कोई संसार नहीं है। ये जो मिथ्यात्व है ना, वही संसार है। तो वो तो बराबर है, लेकिन मेरे को यहाँ ये खास पॉइंट ये लेना है कि जो गुरुदेव ने जो ये वाक्य लिया ना कि राग और पुण्य से संबंध है, इतना स्वीकारना वो सही है कि नहीं है, उसकी चर्चा थोड़े समझने की। क्या कई लोग को ऐसा लगता है कि इतना तो पर्याय में संबंध है, इसलिए इतना मानना तो सन्मुखता है, भूतार्थ बोध का विरोध नहीं है, सन्मुखता है, मतलब स्वीकार है। ऐसा नहीं है। वो सबको कई लोगों को क्या लगता है कि पर्याय में संबंध है, वो तो स्वीकारना, लेकिन मुझ में नहीं है। तो पर्याय में संबंध है और मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है इसलिए तो मिथ्यात्व हो गया। मुझ में है ऐसा माना इसलिए मिथ्यात्व हो गया। पर्याय में है और फिर मुझ में मान लिया इसलिए मिथ्यात्व हो गया। नहीं, पर्याय में है ऐसा माना ने तो भी मिथ्यात्व हुआ। क्यों हुआ कि जीव अनादि से आज तक अपने को पर्याय रूप ही मानता है, पर्याय के सिवा उसका अस्तित्व है ही नहीं। कभी स्वभाव में मैं पने का, मैं ही जो स्वभाव है वो ही मैं हूँ, ऐसा तो अस्तित्व उसको पता ही नहीं है। जो भी है वो वर्तमान पर्याय, जो प्रकट रूप पर्याय होती है ना, वो पर्याय का रूप ही अपने को मानता है। तो मतलब पर्याय का अस्तित्व वो ही मैं हूँ, और फिर अपन ऐसा माने कि पर्याय में संबंध है, वो मानना सही है। तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि पर्याय में तो अपनापन है और उसमें राग का संबंध है, वो मानना तो वही मिथ्यात्व होगा। एक तो पर्याय में संबंध, पर्याय में मैं पना, वो मिथ्यात्व, और वो पर्याय में क्या है तो क्या राग का संबंध है।
तो वो तो मिथ्यात्व का मिथ्यात्व ही रहा। इसलिए ऐसा नहीं, गुरुदेव ने यह 3 बात बताई है कि राग और पर्याय रूप संबंध है वो भी विपरीतता है, इससे आत्म कल्याण होगा वो भी विपरीतता है, और व्यवहार करते करते निश्चय होगा वो भी विपरीतता है। तो इस तरह ये विमुक्ता के बारे में ये बहुत अच्छी बात वहाँ आई थी। अच्छा, और अभी अपन आगे चलते हैं कि भूतार्थ बोध सन्मुक्ता जो है, इसमें क्या है, क्या समझना। अब व्यवहार करते करते निश्चय होगा। अच्छा, फिर और एक अभी आगे बात बन लेने के बैंसी के वचनामृत में 201 नंबर के बोल में खास लिया है, और वो प्रवचन भी बहुत बढ़िया है, बहुत दृष्टि के विषय का अच्छा बोल है कि वहाँ क्या लिया है मालूम है कि ये सब स्वांग है, मुनिपना भी स्वांग है, केवल ज्ञान भी स्वांग है, राग भी स्वांग है, पुरुष है, स्त्री है, सब स्वांग है, वो मैं नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय मात्र, केवल ज्ञान की पर्याय तक का जो भाव है न, वो कुछ भी मैं नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या हो मालूम है, केवल ज्ञान क्या है, वो स्वभाव पर्याय है। केवल ज्ञान है वो स्वभाव पर्याय है, और बाकी जो अपनी है मिथ्यात्व दशा में वो विभाव पर्याय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे में क्या नहीं है, तो कि विभाव पर्याय भी नहीं है क्योंकि वो स्वांग है, और केवल ज्ञान आदि नहीं है, वो स्वांग है, ऐसा बैंसी ने कहा। और गुरुदेव ने बहुत प्रवचन में उस मस्ती से बताया कि केवल ज्ञान की पर्याय भी मैं नहीं हूँ क्योंकि वो स्वांग है। इसका मतलब कि स्वभाव पर्याय वो भी मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो पर्याय स्वभाव, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय मैं नहीं हूँ, लेकिन पर्याय स्वभाव मतलब जानना 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 वो मैं हूँ। तो यहाँ क्या है, दृष्टि का विषय नहीं, अपने को अभी जो समझना है कि भगवान आत्मा कौन है। तो भगवान आत्मा कौन है, तो भगवान आत्मा में द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव वो मैं हूँ। अच्छा, लेकिन अपने को जब भूतार्थ बोध की सन्मुखता करनी है, तो भूतार्थ बोध की सन्मुखता में क्या लेने का है कि वहाँ तो ये लेने का है कोई भी स्वांग नहीं है, मतलब पर्याय स्वभाव विभाव पर्याय भी मैं नहीं हूँ और स्वभाव भी पर्याय भी मैं नहीं हूँ। इससे और उसको और भी समझ लो तो जो छठी गाथा में किया कि अप्रमद भी नहीं हूँ और प्रमद भी नहीं हूँ, मतलब प्रमद भी नहीं हूँ, पहले प्रमद आता है फिर अप्रमद आता है, तो वो दोनों मैं नहीं हूँ ऐसा। लेकिन ये नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ करके ऐसा मैं हूँ, जो नहीं है ऐसा मैं हूँ। तो ये विषय अपने को जब भी होवे तब ये आपको भविष्य के मैं हिसाब से आप बता रहा हूँ कि आपको ये विषय ढूंढने का है जब भी, बाकी विषय तो बहुत है। अच्छा, और भी क्या विषय समझने का है अपने को, ये स्वांग वाला विषय तो बहुत दृढ़ करने का। स्वांग वाला विषय है न, वो पूरी समझो ने 11वीं गाथा ही है। 11वीं गाथा में बोला कि पर्याय पर्याय अपने को पर्यायपन है नहीं समझना, इसका मतलब क्योंकि वो स्वांग है। तो ये स्वांग वाला बैंसी का 201 का बोल पर गुरुदेव के जो प्रवचन है ना, बैंसी के वचनामृत 201 में, वो उसका फिर थोड़ा अभ्यास ज़्यादा करना, और फिर अपनी ओर से इसका चिंतन करना कि जितना जितना बार में अपने को दिखता है ना, वो सब पर्याय के स्वांग है और वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, और भी आता है कि मेरे को याद आया कि ये जो नियम सार का एक 71 नंबर का कलश है ना, इसमें लिया है कि जे सम्यक सुबुद्धि को और कुबुद्धि को प्रथम से ही शुद्धता होने से किसने से मैं भेद जानूँ, मतलब मैं शुद्धि हूँ। वहाँ दृष्टि का विषय ऐसा नहीं है, वहाँ क्या बताना है कि जो भगवान आत्मा है ना, वो द्रव्य स्वभाव से और पर्याय स्वभाव से निरंतर शुद्ध है। तो पर्याय स्वभाव क्या है, जानना जानना जानना, मतलब ये जानना 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 क्यों, तो कि जो 4 द्रव्य है ना, धर्म अधर्म आकाश काल, हाँ, उसको निरंतर क्या होता है, अभी 2 दिन पहले भी गुरुदेव के ये प्रवचन में चल रहा है ना, परमात्म प्रकाश का दोपहर का शाम का, इसमें भी ये विषय लिया था। तो ये जो चारों द्रव्य है ना, वो कभी अशुद्ध होकर शुद्ध होता ही नहीं है, निरंतर बस अवगाहनत्व 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 आकाश का। धर्म का क्या है, गति हेतुत्व गति हेतुत्व गति हेतुत्व। ऐसे जो चारों द्रव्यों का जो है ना, वो एक रूप जो पना है ना,
अशुद्ध में से शुद्ध हो, शुद्ध में से अशुद्ध हो, परमाणु में, पुद्गल में, ऐसा नहीं है। तो जीव में भी क्या है? हाँ, तो जीव में भी निरंतर जानना जानना जानना। जीव का जो विशेष गुण है ना, विशेष गुण कहो, लेकिन असल में तो 6 द्रव्य है ना। हाँ, 6 द्रव्यों में चैतन्य चमत्कारिक गुण को है ना। हाँ, तो एक जीव द्रव्य में है, और वो है क्या? जानना 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 जानना। बस। तो ये जानना 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 वाला जो द्रव्य स्वभाव है मेरा, तो जानना 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 बोलेंगे तो उसको बोलते हैं पर्याय स्वभाव। तो जानना 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 निरंतर है ना, वो तो शुद्ध ही हुआ, जो 4 द्रव्य में है वही। और इसका आधार क्या है? कि समय सार की दूसरी गाथा। समय सार की दूसरी गाथा में ये सबसे पहले जो आया है ना, अपन गुजराती में हम लोग अपने बोलते हैं ठोठ निशाड़िया, मतलब अप्रतिबुद्ध श्रोता, सबसे पहले स्कूल में दाखिल हुआ। तो आचार्य देव ने उसको क्या बताया? हे भव्य, तू इसे आत्मा जान अथवा इसे जीव जान। किसे? तो कि जो जीव द्रव्य जानना और परिणमना यानी जानना एक रूप नहीं रहता, पलटता ही रहता, लेकिन अलग अलग टाइप नहीं, किसको जाना, इसको जाना, उसको जाना। जो पलटता है वो तो पहले आ गया, विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय में गया। ये तो पर्याय स्वभाव वाला जानना 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 और पलटना, ऐसा जिसमें है न, वो जीव द्रव्य है, वो मैं भगवान आत्मा हूँ। वो दूसरी कथा में लिया। तो यहाँ अपन को ये विषय भी चिंतन करने का, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो ऐसे ही यहाँ ये गाथा वाला, दूसरी गाथा वाला भी लेने का। और इसके आधार से एक और भी मुझे थोड़ा, जब भी मैं चिंतन करता हूँ ना, तो पहली गाथा समय सार की और 80वीं गाथा समय सार की, ये 2 गाथा में साथ में मिलान करता हूँ। तो पहली गाथा में अभी तो मंगलाचरण है, अभी तो श्रोता को संबोधन भी नहीं किया है। आचार्य जी स्वयं लिखने बैठे हैं, और इसमें टीका पहली गाथा का के अमृतचंद्र आचार्य तो कहा कि सिद्धों का स्वरूप का चिंतन करके सिद्ध समान अपने को ध्यान करके सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध स्वरूप का चिंतन करेंगे तो क्या करेंगे? इसके पर्याय में अशुद्धता ऐसा है तो नहीं है। तो उसके द्रव्य भी शुद्ध है, सिद्ध के गुण भी शुद्ध है, और पर्याय भी शुद्ध है। तो ऐसा अपना स्वरूप जाके, मतलब मैं भी वैसा ही हूँ। तो ये अपने को खास ध्यान रखने का है कि पहली गाथा में मंगलाचरण कहो, तो उसमें सबसे पहले अमृतचंद्र आचार्य अपने को ये समझा रहे कि भाई तुझे सिद्ध का स्वरूप का चिंतन करके उस समान मेरा स्वभाव है, तो मतलब मैं ही हूँ। अपन स्वभाव बोलते हैं ना, तो ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि त्रिकाली में हूँ, और पर्याय में तो मैं संसारी हूँ। नहीं, मैं ही हूँ। तो मैं पर असल में अनादि से जीव क्यों संसार में रुलता है कि वो पर्याय की अशुद्धता को मुख्य करता है कि ये मेरे में तो ये है ना, मेरे में ये जब भी उसको बैठेगा कि मैं द्रव्य से तो शुद्ध हूँ, लेकिन मेरा पर्याय स्वभाव से भी मैं शुद्ध हूँ, ऐसा जब उसको बैठेगा ना, तभी उसको सम्यक दर्शन होएगा। इसलिए यहाँ पहली गाथा में ये समझा दिया। क्या समझा दिया? कि सिद्ध का स्वरूप के समान तेरा स्वरूप है। और वही बात 80वीं गाथा में समझा दिया। अच्छा, पहली गाथा में और 80वीं गाथा में क्यों सिद्ध का या अरित का क्यों रखना पड़ा? हाँ, तो मेरे को इसके लिए बहुत बहुत प्रसन्नता होती है एक दृष्टांत से। क्या कोई भी 4 गति में चक्षु वाला कोई भी एक भी जीव ऐसा नहीं है, चाहे देव भी क्यों ना हो, अपनी चक्षु से अपना चेहरा देखे, ऐसा कोई नहीं होता। तो उसके लिए करना क्या? तो कि बेल्जियम का अच्छे से अच्छा दर्पण रखना। बेल्जियम का इसलिए कि उसका जो दर्पण आता है इतना परफेक्ट होता है कि कोई भी बात बारीक में बारीक हो है ना अपने चेहरे पे, वो भी दिख जाती है, मतलब परफेक्ट दिखता है। तो बेल्जियम का अपने को दर्पण, तो वो सिद्ध है। इसमें परफेक्ट द्रव्य गुण पर्याय सब शुद्ध, कहीं कोई गुंजाइश नहीं, बराबर है। तो इसके समान अपना चेहरा देखने का, इस समान अपना स्वरूप को ध्यान कर, तो वैसा मैं हूँ। इसलिए 80वीं गाथा में प्रवचनसार पहले लिखा गया है। वो तो कुंदकुंदाचार्य ने पहला लिखा है। अमृताचार्य ने कब किसका पहले टीका की, किसकी दूसरी की, वो मेरे को आ गया होगा, लेकिन मेरे ज्ञान में नहीं है।
तो 80 गाथा में ये लिया है कि अरिंद का द्रव्य गुण और पर्यायपने अपने को समान समझना मानना वो मोह सेना का मतलब मिथ्यात्व के नाश का उपाय है। तो ये दो बातों मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को कभी भी ये भय नहीं रखने का है कि मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, ऐसा सोचूंगा, मैं अशुद्धता मेरे में नहीं है तो मैं क्या सिद्ध हो गया, मेरे में राग नहीं है तो मैं सिद्ध हो गया। अरे भाई जो मैं हूँ ने उसमें वो है ही नहीं। और ये बात कुदाचार्य अमृताचार्य मतलब समय सार प्रवचन सार भाई कहिए, ऐसा नहीं है। परमागम चिंतामणि है ने, देखो मैं एक बात खास ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी तो चलो मैं भी हूँ, आप लोग भी है, भविष्य में मैं नहीं हूँ रहूँगा, हम आप भी तो होंगे और आपकी रुचि बढ़ती जाएंगी। जिस तरह आप लोग अभी स्वाध्याय करते हो तो आपकी समझ भी बढ़ती जाएगी, रुचि भी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए आपका अभ्यास भी बढ़ता जाएगा। तो परमागम चिंतामणि और गुरुदेव का द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और दो का बराबर अभ्यास करना भविष्य में भी। तो परमागम चिंतामणि के शुरू के बोल आप पढ़ेंगे ने तो अनेक शास्त्रों का वो लिखा है, सब में क्या ये जो शुरू का जो बोल है ना, एक ही बात बोलते हैं सब आचार्य, जो परमात्मा है वो मैं हूँ वो परमात्मा है। कोई क्या बोलते हैं कोई आचार्य, जो मैं हूँ वो परमात्मा है। तो जो मैं हूँ, अरे मैं तो संसारी हूँ, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सिद्ध भगवान को भी रागी माना, संसारी माना। तो क्या आचार्य स्पष्ट लिखते हैं वहाँ कि जो मैं हूँ वो सिद्ध है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो मैं हूँ तो मेरे में हूँ, ये मिथ्यात्व राग आदि कुछ है ही नहीं। और एक गाथा गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय थी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वीं गाथा, वो समय सार पूरा होने के बाद टीका मतलब प्रिंट, हाँ बुक्स में आखिर का एक पेज में वो एक ही गाथा सिर्फ छपवाते थे पहले, अभी नहीं क्या करते। तो इसमें वही गाथा थे 14वीं गाथा कि कर्म यह जीव मतलब मैं कर्मकृत रागादि और शरीर आदि से संयुक्त नहीं होने पर भी, मतलब कर्मकृति है, सबसे पहले ये समझो यह जीव यानी कि मैं कौन हूँ, तो कि ये जो रागादि है न वो कर्मकृत है, तो फिर मैं रागी हूँ आती कहाँ रही। तो मैं कैसा, तो कि ये जो कर्मकृत रागादि और शरीर आदि, तो शरीर तो कर्म का है, नो कर्म मतलब, तो इससे संयुक्त नहीं होने पर भी मतलब उसके इससे संयुक्त है ही नहीं। इसमें निश्चय व्यवहार ऐसा नहीं है ही नहीं। निश्चय व्यवहार क्यों लगाते हो, है ही नहीं। व्यवहार तो कहने के लिए बताने के लिए, व्यवहार से संयुक्त है ऐसा नहीं, संयुक्त कहने के लिए कहना हो तो व्यवहार से कहा जाता है कि भाई शरीर है, अभी शरीर है तो किसका है, तो कि ये शरीर जीतू भाई का है। तो ये बताने के लिए कहने के लिए व्यवहार से मेरा है और निश्चय से मेरा संयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है, बताने के लिए। तो वहाँ क्या बोला कि कर्मकृत रागादि और शरीर आदि संयुक्त नहीं होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभाषित होता है, और ये प्रतिभाषित संसार का बीज है। देखो इसमें भी आचार्य ने कितनी गहरी, गुरुदेव को इतनी ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो व्यवहार का ग्रंथ है, सावक के आचार का ग्रंथ है, उसमें अमृतचंद्राचार्य जो शिष्य ने ये टीका बनाई समय सार की, हाँ, वो टीकाकार ने वहाँ निश्चय की गाथा लिख दी। हाँ, और वो कितनी जबरदस्त लिखी होगी वो गाथा कि गुरुदेव को वो गाथा वहाँ से उठा के समय सार ने छपवाने का भाव रहा कि समय सार की टीका पूरी होने के बाद ये डालो। तो वहाँ क्यों, क्योंकि संयुक्त नहीं होने पर भी मतलब अनादि से आज तक यह जीव यानी कि मैं, यह जीव आचार्य देव तो यह जीव लिखेंगे, लेकिन अपने को पढ़ने से समझना क्या है, गुरुदेव से सुन के समझना क्या है, मैं यह जीव मतलब मैं, उसमें क्या है कि रागादि और कर्मकृत, ये रागादि कर्मकृत है, शरीर आदि कर्मकृत है, इसलिए वो अनादि से आज तक मेरे में संयुक्त हुए ही नहीं। वो संयुक्त मतलब आकाश के प्रदेश में संयुक्त है, एक क्षेत्र में है आकाश के,
मेरे प्रदेश में वो है ही नहीं, इसलिए संयुक्त नहीं है। तो भी आज तक अज्ञान से मुझे क्या प्रतिभाषित हो रहा था कि संयुक्त है ऐसा प्रतिभास हो रहा था। प्रतिभास का मतलब क्या कि ये अंधेरे में थोड़ा उजाला होए और जो रस्सी पड़ी होवे तो रस्सी में सर्पना प्रतिभास होता था। रस्सी सर्प रूप होती नहीं है, हुई नहीं है, लेकिन मेरी ज्ञान की कमजोरी से, प्रकाश कम होने से मैंने रस्सी को सर्प रूप समझा। तो क्योंकि मुझे ऐसा प्रतिभास हुआ। तो बोले वहाँ आचार्य देव कहते संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है मुझे अनादि से, अज्ञानी से मतलब मुझे अनादि से, और वो प्रतिभास ही संसार का बीज है। मतलब मैं अनादि से संसार में क्यों रुलता हूँ कि मैं अनादि से आज तक ये राग आदि मेरे में है ही नहीं। मेरे दैव गुण में तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि दैव गुण में हुए तो अनंत काल तक साथ में ही रहे, सिद्ध में भी रहे, तो वो तो सवाल है ही नहीं। मेरे में है ही नहीं, फिर भी मुझे लग रहा है ना, इसका मतलब है कि संसार का कारण है। हाँ, तो बात तो क्या चल रही थी? हाँ, प्रतिभासु भाग, ये प्रतिभास है ने, वो ही संसार का कारण है। क्योंकि जो नहीं है ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ऐसा मैं मान रहा हूँ, इसके कारण में मिथ्या दृष्टि हुआ, अज्ञानी हुआ। तो इसका मतलब क्या हो? सीधे सीधा कि रस्सी तो रस्सी रूप ही है, रस्सी को रस्सी जानना मानना वो सच्चा है। ऐसे मेरे में राग आदि है ही नहीं। अच्छा, तो अपने को लगेगा कि तो राग आदि है, वो गधे के सिंह जैसा है, तो कौन बोला? ऐसा है ही नहीं। राग आदि पर्याय में है, वो 100% सत्य है। राग आदि पर्याय में नहीं है ऐसा मानेंगे तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है जैन दर्शन का। लेकिन राग आदि पर्याय में है, इसका मतलब क्या कि वो पर्याय मेरी नहीं है, वो तो राग आदि पर्याय रूप तो है। हाँ, नहीं तो नाम ही क्यों पड़ा? अच्छा, नहीं है ऐसा क्यों बताना पड़ा? गधे को सिंग नहीं होते हैं ऐसा कोई बताने की जरूरत क्यों बताना पड़ता है? गधे को सिंग नहीं है कि दूसरे में सिंग है, गाय भैंस को सिंग है और इसमें नहीं है। ऐसे यहाँ राग आदि पर्याय में है, लेकिन वो दूसरे में है। मतलब किस में है? तो कि जिससे उत्पन्न हुआ, जिसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, जिसके संगति करने से हुआ, वो उसकी पर्याय में है। वो पर्याय उसकी है, मेरी पर्याय वो नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि वो पर्याय किसकी प्रसिद्धि करती है? राग आदि किसकी प्रसिद्धि करती है? तो कि वो पर जिसके संग से उत्पन्न हुए ने उसकी प्रसिद्धि करती है। जैसे कि दर्शन करते हैं तो अपने को सिमंदर भगवान का या महावीर भगवान का दर्शन करा, हाँ, तो मेरे को जो शुभ भाव उत्पन्न हुआ, तो शुभ किसके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ? तो कि वो प्रतिमा जी, जिन प्रतिमा का दर्शन करने से उनके लक्ष्य हुआ, तो वो मेरे ज्ञान में किसकी प्रसिद्धि हुई? राग द्वारा किसकी प्रसिद्धि हुई? तो कि वो जिनेंद्र देव की प्रसिद्धि हुई। तो वो पर की प्रसिद्धि करता है और पर के संग से होता है, इसलिए वो पर्याय है ना राग।